अब सर्वर की टाइप्स देख लेते हैं। हमारे पास जो डिफरेंट सर्वर की टाइप्स हैं हम उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि सबसे पहले जो हमारे पास है वो है आपके पास डेडिकेटेड सर्वर। तो डेडिकेटेड सर्वर हमारे पास ऐसे सर्वर्स होते हैं, ऐसे सर्वर कंप्यूटर्स होते हैं जो हमारे पास जो है सिर्फ एक टास्क को जो है वो मैनेज कर रहे होते हैं, एक टास्क को जो है वो बल्क अमाउंट में जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं, लेकिन उस स्पेसिफिक टास्क के अलावा वो कोई और टास्क जो है वो परफॉर्म नहीं करते। तो ऐसे कंप्यूटर्स जो सिर्फ स्पेसिफिक फंक्शंस के लिए हम अपने नेटवर्क में यूज करते हैं वो हमारे पास कहलाते हैं डेडिकेटेड सर्वर्स। तो डिफरेंट टाइप के डेडिकेटेड सर्वर्स हमारे पास मौजूद होते हैं। नंबर 1 हमारे पास है प्रिंट सर्वर, एप्लीकेशन सर्वर, डेटाबेस सर्वर, ईमेल सर्वर, कम्युनिकेशन सर्वर एंड वेब सर्वर। फिर हमारे पास जो दूसरी टाइप का कैटेगरी का सर्वर है वो है आपके पास ऑथेंटिकेशन सर्वर। लास्ट हमारे पास है फाइल सर्वर। तो जो हमारे पास प्रिंट सर्वर है ये हमारे पास यूज होता है फॉर प्रिंटिंग पर्पस ओनली, कि आपके पास जो नेटवर्क के अंदर जो प्रिंट सर्वर मौजूद होता है ये सिर्फ आपके पास प्रिंटिंग के लिए जो है वो वर्क कर रहा होता है। एप्लीकेशन सर्वर का क्या काम होता है? एप्लीकेशन सर्वर का ये काम होता है कि आपके नेटवर्क के अंदर जितने भी कंप्यूटर्स हैं उनके ऊपर वो एप्लीकेशंस की जो है वो मैनेजमेंट कर रहा होता है कि कौन से कंप्यूटर में जो है वो कौन सी एप्लीकेशंस को जो है वो इंस्टॉल करना है। फिर हमारे पास है डेटाबेस सर्वर। जो डेटाबेस सर्वर है, डेटाबेस सर्वर जो है हमारे पास जो ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन का जो डाटा होता है वो सारा डाटा जो हमारा स्टोर होता है वो हमारे पास एक बन जाती है डेटाबेस। अब उस डेटाबेस में से हमने कोई भी डाटा अगर रिट्रीव करना है तो रिट्रीव करने के लिए हमारे पास जो सर्वर्स मौजूद होते हैं वो आपके पास डेटाबेस सर्वर हैं। तो डेटाबेस सर्वर क्या करता है, कोई भी डाटा जो उस डेटाबेस में से हमने रिट्रीव करना है तो वो आपको उस डेटाबेस में से जो है वो रेलिवेंट डाटा जो है वो रिट्रीव करके देता है। उसी तरह से आपके पास ईमेल सर्वर है। ईमेल सर्वर आपके पास क्या करते हैं कि ईमेल सर्वर जो है आपको बहुत ज्यादा जो आपकी ईमेल्स जो है वो इनकमिंग और आउट गोइंग जो आपकी ईमेल्स होती हैं वो सिर्फ उनको जो है वो मैनेज कर रहा होता है। फिर हमारे पास है कम्युनिकेशन सर्वर्स। कम्युनिकेशन सर्वर्स हमारे पास अब क्या कर रहे होते हैं कि कम्युनिकेशन सर्वर्स जो है वो मेक श्योर करते हैं कि आपका जो नेटवर्क है उसके ऊपर जो कम्युनिकेशन है वो पॉसिबल हो सके। तो कम्युनिकेशन सर्वर जो है वो हैंडल करते हैं ऑल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन अ नेटवर्क एंड अदर नेटवर्क, कि आपका जो एक नेटवर्क है उस नेटवर्क में जितनी भी कम्युनिकेशन होती है वो आपके कम्युनिकेशन सर्वर जो है वो पॉसिबल कर रहे होते हैं। प्लस एक नेटवर्क जो दूसरे नेटवर्क से जो है वो कम्युनिकेशन करता है तो वो उसके जो कनेक्शन है वो भी आपका कम्युनिकेशन सर्वर जो है वो मेक श्योर करता है। इट आल्सो मैनेज द इंटरनेट कनेक्टिविटी, all requests for information from the internet and all messages being sent through internet pass through the communication server। तो जितनी भी आपकी कम्युनिकेशन हो रही होती है एक नेटवर्क के ऊपर या फिर मल्टीपल नेटवर्क के ऊपर या फिर इंटरनेट के ऊपर, जो ऑल ओवर द वर्ल्ड आपका जो इंटरनेट आपका जो एक नेटवर्क मौजूद है, जितनी भी आपकी कम्युनिकेशन हो रही होती है डिफरेंट आपके कंप्यूटर्स के दरमियान, वो सारी की सारी कम्युनिकेशन जो है आपके कम्युनिकेशन सर्वर्स के थ्रू जो है वो पॉसिबल हो रही होती है। Communication server provides a single point of contact with the outside world and make it easier to secure the network from hackers। तो कम्युनिकेशन सर्वर जो है ये आपके पास वर्क करता है। नंबर 1 ये आपको जो है वो कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। नंबर 2 जो है ये कम्युनिकेशन को जो है वो पॉसिबल बनाता है। नंबर 3 जो है ये आपके पास कम्युनिकेशन सर्वर जो है ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है कि आपके नेटवर्क के ऊपर जो है वो हैकर्स मौजूद होते हैं जो आपके डाटा को जो है वो स्टील करने की कोशिश कर रहे होते हैं, चोरी करने की जो है उसको कोशिश कर रहे होती हैं डाटा की।
तो कम्युनिकेशन सर्वर जो है आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं ऑन ए नेटवर्क। उसके बाद हमारे पास है वेब सर्वर। वेब सर्वर जो है वो हमारे पास किसी भी वेबसाइट को होस्ट करने के लिए जो हमारे पास सर्वर यूज होता है वो आपके पास कहलाता है वेब सर्वर। फिर हमारे पास जो दूसरी टाइप का जो डेडिकेटेड सर्वर है वो है आपके पास ऑथेंटिकेशन सर्वर। अब ऑथेंटिकेशन सर्वर जो है वो किस तरह से वर्क करता है कि ऑथेंटिकेशन सर्वर जो है ये ऑथेंटिसिटी जो है वो मेक श्योर करता है कि जो कंप्यूटर्स जो हैं नेटवर्क के ऊपर जब लॉगिन होते हैं तो उन जो आपके कंप्यूटर्स जो लॉगिन होते हैं उन कंप्यूटर्स की जो है वो ऑथेंटिकेशन जो है वो करता है आपके पास ऑथेंटिकेशन सर्वर। इसके अलावा ऑथेंटिकेशन सर्वर जो है वो मेक श्योर करता है, ट्रैक रखता है, रिकॉर्ड रखता है कि कौन से आपके जो कंप्यूटर्स हैं उनके ऊपर कौन सी सर्विसेज जो है वो अलाउ की गई हैं। ऑथेंटिकेशन सर्वर also act as overseas for the network. They manage and coordinate the services provided by any other dedicated server located on the network. ऑथेंटिकेशन सर्वर जो है वो ओवरसीज भी करता है कि आपके जो नेटवर्क के ऊपर कंप्यूटर्स जो डाटा जो है वो यूज कर रहे होते हैं वो उसको ओवरऑल जो है मॉनिटर भी करता है आपका ऑथेंटिकेशन सर्वर। फिर हमारे पास जो अनदर टाइप है डेडिकेटेड सर्वर की वो है आपके पास फाइल सर्वर। अब फाइल सर्वर क्या कर रहा होता है, आपके जितनी भी आपकी फाइल्स होती हैं उसकी मैनेजमेंट के लिए आपके पास यूज होता है फाइल सर्वर। उसके बाद जो हमारे पास नेटवर्क की एक कैटेगरी है वो है आपके पास वायरलेस नेटवर्क। अब वायरलेस नेटवर्क की वर्किंग आपके पास किस तरह से है कि हमने अभी तक जितने भी टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स के बारे में डिस्कस किया, हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया, हमने अभी डिस्कस किया, तो उसके अंदर आपके पास जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो आपस में जो नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं उस नेटवर्क को क्रिएट करने के लिए जो हमारे पास एक पॉसिबल वे है कम्युनिकेशन के लिए वो है हमारे पास वायर्स। तो केबलिंग के थ्रू जो है आपके सारे के सारे कंप्यूटर्स जो हैं वो आपस में कनेक्ट हो रहे थे। अब हमारे पास जो है कनेक्टिविटी की एक अनदर टाइप भी मौजूद है वो है आपके पास वायरलेस नेटवर्क। तो वायरलेस नेटवर्क भी हमारे पास एक टाइप ऑफ नेटवर्क है, लेकिन इसके अंदर जितनी भी कम्युनिकेशन हो रही होती है वो आपकी होती है रेडियो सिग्नल्स के थ्रू जो है वो कम्युनिकेशन होती है कि आपके जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो आपस में कनेक्ट होते हैं वायरलेस केबल्स के थ्रू जो है वो आपस में कनेक्ट नहीं होते। तो वायरलेस नेटवर्क जो है आप WLAN भी कहते हैं कि ये वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क के तौर पर जो है वो वर्क कर रहा होता है। इस वक्त हमारे पास जो वायरलेस नेटवर्क है ये बहुत ज्यादा जो है वो पॉपुलर है बिकॉज आपके पास जो वायरलेस नेटवर्क है इसको मैनेज करना, इसको इंस्टॉल करना, इसको कॉन्फ़िगर करना जो है वो इजी है एज कंपेयर टू जो आप केबलिंग में जो लोकल एरिया नेटवर्क को जो यूज कर रहे थे, अगर आप उसकी जगह पर वायरलेस नेटवर्क को वहां पर यूज कर लें तो ये ज्यादा जो है ये हमारे पास इजीली जो है उसको आप मैनेज कर सकते हैं कि इसमें आपको जो है वो वायर्स को जो है वो यूज नहीं करना पड़ता। तो वायरलेस नेटवर्क में कम्युनिकेशन करने के लिए जो हमारे पास यूज होता है वो होता है हमारे पास वायरलेस नेटवर्क एडॉप्टर्स हैं या फिर हमारे पास जो है वायरलेस राउटर्स मौजूद होते हैं जो आपके जो नेटवर्क के ऊपर कंप्यूटर्स होते हैं उनको आपस में कनेक्ट करवा रहे होते हैं और कम्युनिकेशन को जो है वो पॉसिबल कर रहे होते हैं। तो हमारे पास जो कैटेगरीज हैं वायरलेस नेटवर्क की वो आपके पास दो हैं। नंबर 1 आपके पास है फिक्स्ड वायरलेस नेटवर्क, नंबर 2 है आपके पास मोबाइल वायरलेस नेटवर्क। अब फिक्स्ड वायरलेस सिस्टम्स आपके पास क्या हैं? फिक्स्ड वायरलेस सिस्टम्स जो हैं आपके पास ऐसे सिस्टम्स हैं जो विदाउट केबल्स आपस में जो है विदाउट वायर्स जो है वो कनेक्ट हैं, लेकिन आप उनको जो है वो मूव नहीं कर सकते उसके स्पेसिफिक एरिया से। तो a fixed wireless system provides a little or no mobility of the computing equipment used in wireless network.
तो आपके अंदर आपके पास जो वायरलेस सिस्टम है, फिक्स्ड वायरलेस सिस्टम, इसमें आपकी जो कंप्यूटर्स हैं उनको आप मूव नहीं कर सकते। द इक्विपमेंट रिमेन्स एट द सेम पोजीशन। तो आपके पास जो इक्विपमेंट्स हैं उनको आप मूव नहीं करते फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। तो फिक्स्ड वायरलेस सिस्टम की आप एग्जांपल इस तरह से ले सकते हैं कि जैसे आपके लैब में डिफरेंट कंप्यूटर्स पड़े हुए हैं, वो आपके केबल्स के थ्रू जो है वो आपस में कनेक्ट नहीं है, लेकिन आपके पास डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हैं तो आप उसको मूव तो नहीं करेंगे। तो इसलिए आपके पास जो फिक्स्ड वायरलेस सिस्टम्स हैं ये आपके पास ऐसे कंप्यूटर्स आपके पास आ जाते हैं नेटवर्क में जो विदाउट केबल्स जो हैं वो कनेक्ट हैं, लेकिन आपके पास वो जो इक्विपमेंट हैं उनको आप मूव नहीं कर रहे होते फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर लोकेशन। जो हमारे पास अनदर कैटेगरी है आपके पास वायरलेस सिस्टम की, वो है आपके पास मोबाइल वायरलेस सिस्टम। अब मोबाइल वायरलेस सिस्टम जो है, इसके नेम से जो है वो आइडिया हो रहा है कि मोबाइल वायरलेस सिस्टम हमारे पास ऐसे सिस्टम्स हैं कि इन सिस्टम्स के अंदर आपके पास जो इक्विपमेंट्स यूज हो रहे हैं उन इक्विपमेंट्स को जो है आप मूव कर सकते हैं इजीली फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। तो मोबाइल वायरलेस में आपके पास जो डिवाइसेस हैं उसको आप इंटरनेट को यूज करते हुए जो है वो इजीली जो है आप मूव कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो मोबाइल वायरलेस में आपके पास जो डिवाइसेस यूज होती हैं वो हैं आपके पास स्मार्टफोन्स हैं या पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स जो हैं वो आपके पास यूज हो रही हैं डिफरेंट इक्विपमेंट डिवाइसेस इन मोबाइल वायरलेस सिस्टम्स। तो ये आपके पास जो है वो डिफरेंट कैटेगरीज के नेटवर्क्स हैं जो हमारे पास यूज हो रहे हैं कंप्यूटर्स में।